दुनिया भर में आतंकी दहशत और हिंसा का पर्याय बन चुके इस्लामिक स्टेट ने पहली बार जून 2014 में अपने शासन की घोषणा की, जिसके बाद आईएस ने पश्चिमी एशिया के इराक, सीरिया और लीबिया में बड़े इलाके पर अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये खूंखार संगठन आईएस कब और कैसे वजूद में आया और इसके मंसूबे क्या थे। बर्बरता जनसंहार, अपहरण और नस्ल हत्याओं की वजह से आईसिस बीते कुछ बरसों में अचानक पूरी दुनिया की निगाहों में आया। इसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, हालांकि इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत भी कहा जाता है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम, यानी इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। माना जाता है कि संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ और इब्राहिम अव्वाद अल बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया था। एक जमाने में यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन था, जिसका बजट $2 अरब से ज्यादा था। ये लोग के उनकी जो फॉर्मर बाथिस्ट पार्टी है, जो सद्दाम हुसैन लॉयलिस्ट है, जो अल-साहवा वाली ग्रुप है जो अमेरिकन में ख़ुद बनाया था, जो अल-कायदा वाले जो तालिबान से और ये आयमन अज़वाहरी भेज दिया था अफ़गानिस्तान के थ्रू आ गया था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में आया था, ये सारे लोग में वहाँ पर ये तो इस्लामिक स्टेट बन गया जब तक वहाँ पर अल-कायदा इन सीरिया एंड इराक इशू किया। उसके बाद जब तक अमेरिकन इन्वेजन 2004 है ये लोग आ गया था, उसके बाद ये आइडियोलॉजी एक ही है। उन्होंने फॉर्म किया था, इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। अब ये याद है आपके अबू बकर अल बगदादी जब तक उन्होंने मस्जिद के अंदर आ गया था, उन्होंने अनाउंस किया था ये देश हमको, ये इसी इस्लामिक स्टेट हमको बन गया, ये हमारा ये यहाँ पर ये इसका कैपिटल है। अबू बकर अल बगदादी ने 29 जून 2014 को ऐलान किया कि वो खलीफा है, जिसमें तमाम धार्मिक और राजनीतिक शक्तियां निहित हैं। इसी दौरान संगठन का अपना औपचारिक नाम इस्लामिक स्टेट यानी आईएस रखा गया। इसका दावा था कि वो दुनिया की तमाम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने नियंत्रण में ले लेगा। इसके बाद धीरे धीरे लेवांत क्षेत्र यानी सीरिया के ज्यादातर इलाकों पर इस संगठन का अधिकार हो गया। इस दुर्दांत आतंकी संगठन ने जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस, नाइजीरिया और तुर्की में भी अपने नेटवर्क का दावा किया। आईसिस के पीछे कौन लोग थे, इसे लेकर कई भ्रांतियां भी फैली। कुछ लोगों ने इसे सीरिया में अल-कायदा की एक शाखा माना। यह भी कहा गया कि ये एक स्वतंत्र संगठन है जो इस्लामी सरकार के गठन का प्रयास कर रहा है। इराकी संकट से जुड़ी एक थ्योरी भी सामने आई। कहा गया कि इराकी फौज से निकाले गए सद्दाम हुसैन के वफादार इस संगठन से जुड़ गए हैं। सीरिया के कई विद्रोही संगठनों का नाम भी आईसिस से जुड़ा। इनमें से कई ऐसे थे जिन्हें असद सरकार से लड़ने के लिए खुद पश्चिमी देशों ने हथियार मुहैया कराए थे। इस्लाम धर्म को जितना बदनाम आईसिस ने किया है और किसी समुदाय ने नहीं किया, तालिबान ने भी इतना नहीं किया। ये तो बहुत ही खूंखार और बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग पैदा हुए। इनका तो ना तो परमात्मा से कोई ताल्लुक़ है और ना किसी धर्म से। ये तो पिशाच हैं, पिशाच। और इनका शुरुआत ऐसे हुई, मैं आपको बताऊं कि जब सद्दाम ख़त्म हो गए, सद्दाम का काल ख़त्म हो गया, जब अमेरिका ने ले लिया तो जितने उनके सोल्जर्स थे सद्दाम की फ़ौज के, उनको डिसमिस कर दिया गया। लाखों की उनकी तादाद थी, उनको अमेरिकन ने डिसमिस कर दिया कि जाइए आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आईसिस के जो बहुत से लोग हैं वो लोग थे जो सद्दाम के सोल्जर्स थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इराक युद्ध को इस्लामिक स्टेट के उदय की वजह माना। सन 2015 के मार्च महीने में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस बात का समर्थन किया। सन 2014 में इस संगठन के पास करीब 10,000 लड़ाके थे। कुछ लोग इस संगठन को 20 से 35,000 तक मानते हैं। इनमें सीरियाई और इराकी नागरिकों के अलावा कम से कम 90 देशों के आतंकी शामिल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने हाल ही में धर्म परिवर्तन किया और कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। इस संगठन ने अपनी स्थापना के साथ ही दहशत की नई इबारतें लिखी। जिस इलाके में आईएस के आतंकी घुस गए, वहां दहशत का बोलबाला रहा।
विदेशी नागरिकों, खासतौर पत्रकारों को अगवा कर उनका सर कलम करना, लूट, अपहरण, बलात्कार, बंधक बनाई गई महिलाओं को सेक्स स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल जैसे कृत्यों के लिए ये संगठन दुनिया भर में कुख्यात हुआ। इसकी विचारधारा से प्रभावित होकर दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। नई आर्मी बन नहीं पा रही थी, अभी तक नहीं बन पाई है ठीक से। तो इराक का वर्चुअल डिवीज़न हो गया था धार्मिक लाइंस के ऊपर। शिया एक तरफ जो लगभग 64% के करीब होंगे, फिर दूसरी तरफ सुन्नी अरब पॉपुलेशन जो 18% है वहाँ पे, और कुर्द जिसमें अधिकतर सुन्नी हैं और शिया भी हैं कुछ, लगभग 18% वो भी हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे समुदाय हैं, यजीदी हैं, क्रिश्चियन हैं और दूसरे हैं जो लगभग 1-2% के करीब होंगे। इराक और सीरिया में इस संगठन ने लूट और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके भारी दौलत इकट्ठा की। तेल के अवैध कारोबार पर कब्जा करके इस संगठन ने समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की। आरोप लगा कि तुर्की, दुबई और इजराइल के कई अवैध कारोबारी इस संगठन को कारोबारी मदद मुहैया करा रहे हैं। लेकिन आईसिस का काला साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 2015 में ईरान के सैन्य सलाहकार इराक और सीरिया में दाखिल हुए। इससे पहले अमेरिकी वायुसेना के सहयोग से इराकी सेना ने आईसिस को खदेड़ना शुरू किया। इधर सीरिया में रूसी विमानों की बमबारी में आईसिस का तेल सप्लाई नेटवर्क खत्म हो गया। हालांकि आईसिस के पूरी तरह के खात्मे का ऐलान अभी जल्दबाजी कहा जाएगा, लेकिन 2014 के मुकाबले ये संगठन गिनती के लोगों में सिमट गया है। इसके मुखिया अबू बकर अल बगदादी के मोसुल की लड़ाई में मारे जाने की खबर है। नीना शर्मा के साथ जैगब मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।